और अपनी बात को रखें। विनय पाठक जी, आपके बीच अपने विचार रखने का। उससे पहले उन्होंने एक शायराना अंदाज में हमको बुलाया, तो यहाँ पर उपस्थित मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि चुपके चुपके साजिशों से क्या फायदा, चुपके चुपके साजिशों से क्या फायदा, जंग का ऐलान होना चाहिए। जिंदगी जिस दौर में गुजरे बेहतर है, मौत अलीशान होना चाहिए। आज इस मोहल्ले का हमेशा से मैं ऋणी रहा, हमेशा से इस मोहल्ले का ऋणी इसलिए रहा हूं, जब भी बीसलपुर की तस्वीर और तकदीर संभालने की बात होती है, इस मोहल्ला दुर्गा प्रसाद के लोगों की वोटों के लिए जिस तरह से कुर्बानी होती है, जिस तरह से मतदान होता है, वो बीसलपुर की तस्वीर संभालता है, तकदीर संभालता है। और आज उसी के कारण, आज इस मोहल्ला दुर्गा प्रसाद के कारण, आज हमारे माननीय पूर्व मंत्री राम शरण वर्मा जी 4 बार विधायक चुनकर आपने भेजा था। ये मोहल्ला दुर्गा प्रसाद की ताकत थी, ये मोहल्ला दुर्गा प्रसाद के लोगों की ताकत थी कि उनके एक इशारे पर उनके बेटे को एक बार चुनकर भेज दिया। ये मोहल्ला दुर्गा प्रसाद के ही लोगों की ताकत थी कि जो 90 साल के बैठे हमारे बाबू तेज बहादुर गंगवार और छेदालाल जायसवाल जी हैं, उनको 4 बार नगर पालिका का चेयरमैन बनाया है। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद की ताकत, यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स ये जानता है कि बीसलपुर का विकास कौन कर सकता है, बीसलपुर की एक कुर्बानी कौन दे सकता है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं आज आपके बीच में आया हूँ। हमारे बड़े भाई ने कहा मुंबई से चलकर आए, मैं चल कर आया हूँ बीसलपुर के लिए, इस बीसलपुर के लोगों के लिए। मैं बम्बई में रहता हूँ, आपके लोगों के बीच से निकल के गया हूँ। कोई मेरा साथी है, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है। आप लोगों के बीच से पल बढ़कर बड़ा होकर मुंबई पहुंचा। 20 साल से मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मुंबई में बैठकर एक कशिश रहती है इस दिल में कि हमारे बीसलपुर की तस्वीर कैसी होनी चाहिए। हमेशा एक तस्वीर मुंबई की जब आती है तो बीसलपुर भी खिंच के आती कि हमारे बीसलपुर की तस्वीर मुंबई जैसी होनी चाहिए। यहाँ का बच्चा अच्छे माहौल में अंगड़ाई ले, ये तस्वीर आती है। यहाँ की सड़कें अच्छी हो, ये तस्वीर आती है। यहाँ के पोल, बिजली, पानी, सड़क, नालियां अच्छी हो, ये तस्वीर मेरे दिल में आती है। लेकिन ये तस्वीर कैसे भूली? 5 साल पहले जो आपने छेदालाल जायसवाल जी को वोट दिया, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में कसक रह गई, थोड़ी सी कमी रह गई, मानिए ना मानिए, कहीं ना कहीं मतदान करने में कमी रह गई। इस बार वो कमी को दूर कर देना, उनकी पत्नी मीतू जायसवाल के लिए पानी की बोतल पर मोहर लगाकर 100% मतदान करने का प्रयास करना। मतदान जितना हो अच्छा है, क्योंकि वो कमी 5 साल से आप उस कमी को लेकर घुट रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए, इन नौनिहालों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो निश्चित ही मानिए कि आने वाली पीढ़ी सवाल जरूर करेगी। जब बीसलपुर की तस्वीर माननीय राम शरण वर्मा बना रहे थे और बाबू तेज बहादुर गंगवार जी ने बनाई थी, छेदालाल जायसवाल जी ने बनाई थी, विमला देवी जायसवाल ने बनाई थी, तब आपने पापा क्या किया था, चाचा आपने क्या किया? तब आप जवाब नहीं दे पाओगे, तब आप कहोगे कि हमने किसको चुना था। गलती अगर हुई तो निश्चित मानिए अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाओगे। 5 साल पहले मैं जब आया था इन सड़कों पर, तो यही वो सड़कें थी। 5 साल के बाद इन सड़कों का कोई निर्माण, कोई विकास, कोई हमने देखा नहीं। जबकि 5 साल बाद इन सड़कों की काया पलट हो जानी थी, इन पर पत्थर पड़ जाने थे, बिजली के पोल और गड़ जाने थे, नालियां और बन जानी थी, इलाके में बारात घर भी बन जाने थे, शौचालय भी बन जाने थे, लेकिन नहीं बने। क्यों नहीं बने? वही छोटी सी लापरवाही।
हमारे बीच हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुन्ना बाबू जी बैठे हैं। तमाम तरह के बाहर के लोग आते हैं, तरह तरह की जात बिरादरी की बात होती है, उसका प्रमाण है आप। ये वो शख्सियत है जिन्होंने बीसलपुर की रूपरेखा तैयार करने के लिए इनके पिताजी से लेकर खुद तक संघर्ष किया है, आपके बीच बैठे हैं। इन्होंने जातवाद बिरादरीवाद सब हटाकर आपके बीच बैठे, सबसे बड़ा उदाहरण है। और वैसे अगर सही मायनों में कहूं तो बीसलपुर का दुर्गा प्रसाद हो, बीसलपुर की जनता हो, कभी जात बिरादरी की बात नहीं करती। अगर जात बिरादरी की बात करती होती तो वरुण गांधी को आप नहीं देते, मेनका गांधी को नहीं जिताते, उनके तो 10 वोट नहीं है, वरुण गांधी के 10 वोट नहीं हो परिवार के। लेकिन आप अगर जात बिरादरी की बात करते हैं तो कहां जिता रहे हैं? उनको जिता रहे हैं आप। ये वो बीसलपुर वो गुलदस्ता है, यहाँ सभी जात धर्म वर्ग के लोग प्यार से आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, और उसमें हमको वो गुलदस्ता लेकर आगे बढ़ना है। दुनिया की तरह तरह की बातें होती हैं, उन बातों पर हमको ध्यान नहीं देना है। हमको केवल एक लक्ष्य केंद्रित करना है कि बीसलपुर का विकास कौन कर सकता है, और बीसलपुर का सही मानिए। आपने तो कहते हैं ना, जिसको जांचा परखा, तो जांचा परखा तो आपने बाबूजी को, छेदालाल जायसवाल को है। बाबू छेदालाल जी आपको आपने कसा भी है, कसौटी कहते हैं ना, सोना जब कसते हैं तो कसौटी पर रगड़ लेते हैं। तो बाबू छेदालाल जी को कितनी बार कसौटी पर रगड़ोगे? 4 बार विधायक जी हमारे रामचंद्र वर्मा जी को आपने कसौटी में रगड़ा, सोना बन के निकले। आज उनका बेटा विधायक फिर बना दिया आपने। तेज बहादुर गंगवार जी को आपने विधायक बनाया, कई बार विधायक बनाया। हमारे प्रमुख जी को प्रमुख बनाया, मुन्ना बाबू जी को। तो आप कितनी बार कसौटी पर कटोगे? और बीसलपुर के लोग, हमारी समस्या, हमारा दर्द, हमारी उंगली कटेगी तो कौन देखेगा? ये लोग देखेंगे। हमें अगर कोई पुलिस पीटती है, उत्पीड़न होता है, हमारी समस्या होती है, तो कौन झेलेगा? बीसलपुर के लोग झेलेंगे। ये नेता बैठे हुए हैं, ये झेलेंगे। संघर्ष किया इन्होंने बीसलपुर की मातृभूमि के लिए, बीसलपुर के लिए बलिदान देने को तैयार है। इन्होंने साफ कहा कि मैं जात बिरादरी के चक्कर में नहीं हूँ। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पार्टी ने अगर गलत टिकट दिया तो मैं पार्टी को परित्याग करता हूँ। जीवन में मेरा कोई मकसद नहीं, केवल बीसलपुर को विकास कराना है, विनाश से बचाना है। अब आप समझिए, जब ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में बैठ कर बात कहता हो कि बीसलपुर का विकास होगा, और मैं कहता हूं, विश्वास मानिए कि मेरा लगाव इस बीसलपुर से है। और आपने देखा, मैं गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता कि आज इस डाल पे बैठा, कल उस डाल पे बैठा। अगर आपने मुझको देखा होगा तो शुरू से लेकर अंत तक बाबू छेदालाल जायसवाल जी के साथ, माननीय रामचंद्र वर्मा जी के साथ मेरा उसूल, मेरा सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने हमेशा विकास की बात की है, क्षेत्र को बचाने की बात की है। और मैं समझता हूं, और एक बात मान लीजिए, मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं, अगर मीतू जायसवाल ने जरा सी भी काम करने में लापरवाही की, कोताही की, भ्रष्टाचार किया, तो ये शख्स जिसका नाम है माननीय श्री रामचंद्र वर्मा, मीतू जायसवाल के खिलाफ आपके साथ खड़ा होगा। ये देख लेना, ये विश्वास करिए। लेकिन एक भी विश्वास करिए कि कोई बाहर का व्यक्ति आके आपके दर्द को नहीं मिटा पाएगा। कोई बाहर के जिसके पैर न पड़े विवाही वो कह जाना है पीर पर आई। बीसलपुर में जो रहता है वही जानेगा हमारे दर्द को। ये दर्द मैं अपना कह के जाता हूँ। मुंबई से केवल इसलिए नहीं चल के आया हूँ कि मैं यहाँ आया चुनाव में ताली बजाऊंगा, भाषणबाजी करूंगा। मेरे को क्या जरूरत, मैं तो आलीशान 23 साल से 2 शानदार फ्लैट में रहता हूँ, मेरे को क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, जिस तरह इन लोगों का दिल धड़कता है, जिस तरह से लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसी की प्रेरणा मेरे अंदर है। मैंने सीखा है, बाबू तेज बहादुर गंगवार जी से सीखा है, माननीय रामचंद्र वर्मा जी से सीखा है, छेदालाल जायसवाल जी से सीखा है कि जब तक आप क्षेत्र के लिए संघर्ष नहीं करोगे कहीं कामयाब नहीं होगे। अपनी मातृभूमि को भूल जाओगे तो समझ लीजिए सब कुछ आपने अपने जीवन में भुला दिया। तो आज मैं इसलिए आया, एक फरियाद करके जाता हूँ, एक अनुरोध करके जाता हूँ, विनती करके जाता हूँ कि आप मीतू जायसवाल को बनाइए। विश्वास करिए, छेदालाल जायसवाल का परिवार आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा, खरा उतरेगा, खरा उतरेगा।
अपनी बात समाप्त करता हूं कि रोशनी खुद ही मिटा देती है अंधेरे का वजूद, तुम चिराग जलाओ तो सही। जय हिंद, जय भारत। एक